भारत में बनी एक ऐसी फिल्म जिसे बनाने में 7 साल लग गए और इस फिल्म के लिए एक एक्टर ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और इस फिल्म को इंडिया के टॉप रेटेड हॉरर फिल्म में लिस्ट किया गया है। और इसके बाद फिल्म को लेकर शुरू हुई डर्टी पॉलिटिक्स। हम बात कर रहे हैं 2018 में आई फिल्म तुम्बाड़ की, जिसके बनने और रिलीज होने तक किसी को यह यकीन ही नहीं था कि कोई इंडिया में ऐसी कमाल की फिल्म भी बना सकता है, क्योंकि इस फिल्म की कहानी को लिखने के लिए इसके राइटर राही अनिल बर्वे को 13 साल का वक्त लगा, जिसे उन्होंने पहली बार 18 साल की उम्र में ईयर 1997 से लिखना शुरू कर दिया था और 2010 तक 700 पन्नों की कहानी लिख डाली थी। जिसके बाद उन्होंने अपने दोस्त मितेश शाह, आदेश प्रसाद और आनंद गांधी के साथ मिलकर इसका स्क्रीन प्ले लिखा और इसे लेकर बॉलीवुड के 7 बड़े प्रोडक्शन हाउस के पास गए, लेकिन सभी ने इसे रिजेक्ट कर दिया और तब इन्होंने इस कहानी पर फिल्म बनाने के आइडिया को ही बंद कर दिया। और इस दौरान अनिल की मुलाकात एक्टर सोहम शाह से होती है, जिन्हें ये कहानी बहुत पसंद आई और दोनों फिर मूवी बनाने में लग गए। लेकिन इसके बाद भी उन्हें कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल सका जो उनकी फिल्म पर पैसा लगाए, क्योंकि तब ये अनिल की तीसरी मूवी थी और उस वक्त तक सोहम इतने बड़े एक्टर भी नहीं हुए थे कि कोई उन पर पैसा लगाए। जिसके बाद सोहम ने अपने पैसों से इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया, तब जाकर कहीं 2012 में इसकी शूटिंग शुरू हो पाई, लेकिन इसे पूरा करने में सोहम और अनिल को 7 साल लग गए, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी तो थी ही, जिसकी वजह से सोहम को अपना फ्लैट, कई प्रॉपर्टीज और अंत में अपनी कार तक बेचनी पड़ गई थी। सोहम और अनिल के अलावा जो लोग इस फिल्म में काम कर रहे थे, उन्हें भी यकीन नहीं था कि यह फिल्म बनकर कभी रिलीज भी हो पाएगी, क्योंकि इसकी शूटिंग को कई बार रोका गया और कई बार शुरू भी किया गया, जिसकी वजह से इसमें काम करने वाले चाइल्ड एक्टर्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। यहाँ तक कि जो बच्चे इस फिल्म में एज अ चाइल्ड एक्टर जुड़े हुए थे, इस फिल्म के रिलीज होते होते 18 से 19 साल के होकर यंगस्टर बन चुके थे। लेकिन जिस चीज ने प्रोडक्शन टीम के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी, उसी ने कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी भी दी। जैसे फिल्म में विनायक राव के बेटे का कैरेक्टर प्ले करने वाले मोहम्मद समद ने ही फिल्म में विनायक राव की बूढ़ी दादी का कैरेक्टर भी प्ले किया, जिसके लिए उन्हें 6 घंटे मेकअप के लिए बैठना पड़ता था और तब जाकर कहीं शूटिंग हो पाती थी। साथ ही फिल्म के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि फिल्म की कहानी के हिसाब से जिस जगह के बारे में बताया गया था, वहाँ हमेशा बारिश होती रहती है और टीम के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो आर्टिफिशियल रेन यूज कर सके। इसके लिए फिल्म की शूटिंग मानसून में ही होती थी। इसके अलावा सोहम इस फिल्म के लिए स्वीडन की एक कंपनी से अपनी फिल्म के लिए VFX करवाना चाहते थे, लेकिन वो कंपनी सोहम को फ्रॉड समझकर उनसे बात ही नहीं कर रही थी और उन्हें लग रहा था कि सोहम उनसे काम करवा के पैसे नहीं देंगे, जिस वजह से सोहम को 6 महीने तक लगातार उस कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ा। तब जाकर उस कंपनी के CEO ने उन्हें कहा कि वो कैन्स फिल्म फेस्टिवल जा रहे हैं और अगर वो चाहे तो वहां आकर उनसे मिल सकते हैं, क्योंकि कैन्स में वही लोग शामिल होते हैं जो किसी फिल्म इंडस्ट्री से होते हैं। जिसके बाद सोहम कैन्स गए और उस कंपनी के CEO से मिले और पहले उन्हें एडवांस में पैसे दिए, उसके बाद उन्हें अपनी फिल्म के बारे में बताया। तब जाकर कहीं तुम्बाड़ को VFX मिले, जो आज के मास्टरपीस हैं। लेकिन इसके बाद भी फिल्म की मुसीबतें कम नहीं हुई और एक वक्त ऐसा भी आया जब इस फिल्म को सिर्फ 4 लोग मिलकर बना रहे थे, तब जाकर कहीं ये फिल्म बन पाई। पर जब पहली बार इसका ट्रेलर YouTube पर रिलीज हुआ तो उसे देखकर पूरा बॉलीवुड हिल गया था, क्योंकि उसे देखकर किसी को ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई सिर्फ 5 करोड़ रुपए में हॉलीवुड लेवल की फिल्म बना भी सकता है। और लोग इसे ऑलरेडी एक हिट फिल्म मान रहे थे, लेकिन हुआ इसका उल्टा और ये फिल्म बड़ी मुश्किल से 13.57 करोड़ रुपए ही कमा पाई। लेकिन एक बात जो इस फिल्म के लिए अच्छी थी वो ये थी कि फिल्मी पार्टीज में ये बात होने लगी थी कि 2019 में तुम्बाड़ को इंडिया की तरफ से ऑस्कर के लिए भेजा जा सकता है। लेकिन इसी बीच 14 फरवरी को रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म गली बॉय रिलीज हुई, जिसे जोया अख्तर ने डायरेक्ट किया था, जिसमें मुंबई के अंडरग्राउंड रैपर की स्टोरी दिखाई गई थी। जिसके बाद हर कहीं गली बॉय की बात होने लगी और इसे एक बेहतरीन फिल्म मानकर तुम्बाड़ की जगह ऑस्कर के लिए भेज दिया जाता है। इसके बावजूद भी गली बॉय को अवार्ड नहीं मिला और वो ऑस्कर से खाली हाथ वापस आ गई। वहीं बहुत से लोगों का मानना था कि अगर गली बॉय की जगह तुम्बाड़ ऑस्कर में जाती तो शायद उसका कोई चांस भी था, क्योंकि अमेरिका में सालों से अंडरग्राउंड रैपर पर मूवी बनती आ रही है। यही मास्टरपीस होने के बाद भी तुम्बाड़ को सिर्फ 6 अवार्ड ही मिले, वहीं गली बॉय को टोटल 37 अवार्ड मिले। लेकिन इसके बाद भी आज गली बॉय एक ऑर्डिनरी फिल्म बन चुकी है और तुम्बाड़ एक क्लासिकल मास्टरपीस है। तो क्या आप इस फिल्म और इसके एक्टर की कहानी के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही फॉलो करें फैक्टिफाई।